अमीरी में अक्सर अमीर अपने सुकून को खोता है। मज़दूर खा के सुर सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है। मैं मज़दूर हूँ मजबूर नहीं, या कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने की खाता हूँ मैं, मिट्टी को सोना बनाता हूँ। सो जाता है फुटपाथ पर बिछा कर अखबार, जो कभी नींद की गोली नहीं खाता वो है मज़दूर। जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप मेरी बातों से जान ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मज़दूरों के बारे में। मज़दूर दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मज़दूर जो हमारे देश की तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि हर काम मज़दूर से ही होता है। मज़दूर दिवस हम मनाते ही क्यों हैं? मई दिन मनाने का शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मज़दूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के लिए शिकागो की है मार्केट में बम धमाका हुआ था। यह बम किसने फेंका किसी को नहीं पता था। इसके निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने मज़दूरों पर गोली चला दी और 7 मज़दूर मार दिए गए। भरोसेमंद गवाह ने तस्दीक की कि पिस्तौल की सभी फ्लैश गली के केंद्र की तरफ से आई हैं, जहां पुलिस खड़ी थी, और भीड़ की तरफ से एक भी फ्लैश नहीं आई। इससे भी आगे वाली बात, प्राथमिक अखबारी रिपोर्ट में भीड़ की तरफ से गोलीबारी का कोई जिक्र नहीं। मौके पर एक टेलीग्राफ खंभा गोलियों के साथ हुई छेद से पूरा हुआ था, जो सभी पुलिस वाले तरफ से आई थी। चाहे इन घटनाओं का अमेरिका पर एकदम कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया था। मौजूदा समय भारत और अन्य मुल्कों में मज़दूरों के 8 घंटे काम करने का श्रम से संबंधित कानून लागू है। अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर आंदोलन अराजकतावादियों, समाजवादियों तथा साम्यवादियों द्वारा समर्पित यह दिवस ऐतिहासिक तौर पर केल्ट बसंत महोत्सव से भी संबंधित है। इस दिवस का चुनाव हेमकार्ट घटनाक्रम की स्मृति में, जो कि 4 मई 1886 को घटित हुई थी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के दौरान किया गया। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योगों में मज़दूरों, कामगारों, मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। उनकी बड़ी संख्या इसकी कामयाबी के लिए हाथों, अक्ल, इल्म, तनदेही के साथ जुटी होती है। किसी भी उद्योग में कामयाबी के लिए मालिक, सरमाया, कामगार और सरकार अहम धड़े होते हैं। कामगारों के बिना कोई भी उद्योग ढांचा खड़ा नहीं हो सकता है। भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मज़दूरों के बारे में विचार। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति, मालिक या प्रबंधक समझने की बजाय अपने आप को ट्रस्टी समझने लगे। लोकतंत्रीय ढांचों में तो सरकार भी लोगों की तरफ से चुनी जाती है, जो राजनीतिक लोगों को अपने देश की बागडोर ट्रस्टी के रूप में सौंपते हैं। वह प्रबंधन चलाने के लिए मज़दूरों, कामगारों और किसानों की बेहतर भलाई और विकास, अमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होते हैं। मज़दूरों और किसानों की बड़ी संख्या का राज प्रबंधन में बड़ा योगदान है। सरकार का रोल औद्योगिक शांति, उद्योगपति मज़दूरों दरमियान सुखदायक, शांतिमयी और पारिवारिक संबंध कायम करना, झगड़े और टकराए की सूरत में उनका समझौता सुलह करवाने का प्रबंधन करना, उनके मसलों को औद्योगिक ट्रिब्यूनल कायम करके निरपेक्षता और पारदर्शी ढंग से कुदरती न्याय के उसूल के सिद्धांत अनुसार इंसाफ प्रदान करना, उनकी बेहतरी के लिए समय समय से कानून और विवरण प्रणाली निर्धारित करना। गुरु नानक जी का मानना था। भारतीय संदर्भ में गुरु नानक जी ने किसानों, मज़दूरों और कामगारों के हक की आवाज़ उठाई थी। उस समय के अहंकारी और लुटेरे हाकिम ऊँट पालक
भागों की रोटी ना खाकर उसका अहंकार तोड़ा। भाई लालो की काम की कमाई को सत्कार दिया था। गुरु नानक देव जी ने काम करना, नाम जपना, बाँट छकना और दसवंध निकालना का संदेश दिया। फिर से बता रहा हूँ मैं, काम करना, नाम जपना, बाँट छकना, दसवंध निकालना का संदेश दिया। गरीब मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनमुख से गुरुमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया। 1 मई को भाई लालो दिवस के तौर पर भी सिख समुदाय में मनाया जाता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद और मज़दूर दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।